गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एंट्रोपी के बारे में बताया था कि एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी चेंज हम ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में हम किस तरह से एंट्रोपी चेंज ज्ञात करते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि कोई भी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो उस दौरान एंट्रोपी चेंज हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, यानी जब सिस्टम एक फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी चेंज हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है जिसे हमने प्रूव किया था। देखिए, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए फोर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 4 चरों की आवश्यकता होती है, जिसमें वो चारों चर के कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन। कंपोजिशन को हम स्टार्टिंग से कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 मोल गैस ले लिया, 1 मोल सब्सटेंस ले लिया, तो n क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी n इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। कंपोजिशन को कांस्टेंट मानते आ रहे हैं। तो बाकी तीनों वेरिएबल्स जो है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों वेरिएबल्स पे एंट्रोपी डिपेंड करती है, यानी कि एंट्रोपी जो है वो ताप, दाब, आयतन तीनों वेरिएबल्स पे निर्भर करती है। लेकिन ये जो डिपेंडेंस है एंट्रोपी की, एक बार में हम ओनली 2 ही वेरिएबल्स लेंगे, यानी कि एक बार हम देखेंगे कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी ds इक्वल टू लिखेंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम। डिफरेंशिएट दिस, differentiate the above equation ds s, यानी कि एंट्रोपी क्या है? टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या क्या है? फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ds इक्वल टू डेल एस। एक बार टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार वॉल्यूम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो ds डिवाइड अपॉन डेल एस अपॉन डेल टी, कांस्टेंट क्या आएगा? v dt प्लस डेल एस, अब वॉल्यूम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डेल v कांस्टेंट t dv। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq रिवर्सिबल, देखिए यहाँ पे हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो dq रिवर्सिबल इक्वल टू होगा de प्लस dw। तो de, सो de इक्वल टू क्या होगा? dq रिवर्सिबल माइनस dw। वी नो दैट ds यानी एंट्रोपी चेंज इक्वल टू होता है dq रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय t। सो dq इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tds, और dw एंड dw इक्वल टू क्या आएगा? tdv। तो यहाँ पे dq की जगह क्या लिखेंगे? tds लिखेंगे, और dw की जगह क्या लिखेंगे? pdv। तो de इक्वल टू क्या आ जाएगा? tds माइनस pdv। ठीक है, यानी कि ये जो d इक्वल टू dq माइनस dw और d की वैल्यू मैंने d की वैल्यू क्या लिखी? tds, और dw क्या आ गया? pdv। तो de इक्वल टू क्या आ गया? tds माइनस pdv। इक्वेशन सेकेंड, we know that internal energy is the function of temperature and volume. Differentiate the equation de इक्वल टू आएगा डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी, कांस्टेंट v dt प्लस डेल ई
डिवाइडेड बाय dv कांस्टेंट t dv। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन क्या है, थर्ड। देखिए ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो क्या लिखेंगे, TdS माइनस PdV इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि ये इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, डेल E डेल T V dt प्लस डेल E डेल V T dV। अब ये PdV उधर चला जाएगा और ये TV इधर आ जाएगा, क्या बचेगा, DS बचेगा ओनली, DS। ये PdV प्लस में चला गया, प्लस PdV हो गया, और ये T इधर आएगा तो 1/T हो जाएगा, 1/T DE डेल E डेल T V dt प्लस 1/T। इसको मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि ये 1/T जो होगा ये इसके साथ भी गुना होगा, और ये जो प्लस PdV ये है इसके साथ भी गुना होगा, तो 1/T डेल E अपॉन डेल V T प्लस P, और बाहर क्या आ गया, dV। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा, 1/T डेल E डेल V T dV प्लस PdV डिवाइडेड बाई T। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन है फोर्थ। अब देखिए कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो भी एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम के सेंस में रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इक्वेशन भी जो एंट्रोपी है उसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों इक्वेशन में ये जो दोनों पार्ट हैं, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सो अपन लिख सकते हैं डेल S डेल T कांस्टेंट V dt इक्वल किसके होगा, इस वाले पार्ट के इक्वल होगा 1/T डेल E डेल T कांस्टेंट V dt। dt से dt कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल S डेल T एट कांस्टेंट V इक्वल टू हो गया 1/T डेल E डेल T एट कांस्टेंट V। मान लीजिए इक्वेशन क्या है, 5। अब मैं ये जो मिड वाला पार्ट है ये साफ कर रही हूं, ये इक्वेशन हमें आगे भी रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए 1 और 4th जो इक्वेशन है उसके फर्स्ट पार्ट अपन ने कंपेयर कर लिया, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके सेकंड पार्ट के इक्वल होगा। सो डेल S डेल V, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देती हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसको यहां लिखिए, डेल S डेल T कांस्टेंट V इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1/T डेल E डेल T एट कांस्टेंट V। ये इक्वेशन क्या है, 5। अब हम इसके सेकंड पार्ट को, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा, डेल S डेल V एट कांस्टेंट T dV इक्वल किसके हो जाएगा, ये वाले पार्ट के, यानी 1/T डेल E डिवाइडेड बाय डेल V T प्लस P dV। dV से dV कैंसिल हो गया, क्या आएगा, डेल S डेल V T इक्वल टू हो गया 1/T डेल E डेल V T प्लस P। मान लीजिए इक्वेशन क्या है, 6। अब देखिए ये जो 5th इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल S डेल T V इक्वल टू 1/T। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, CV कहते हैं। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी कहते हैं, 1/T इंटू क्या आएगा, CV, यानी कि क्या आ गया, CV/T आ गया।
ठीक है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसे स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहते हैं, सीवी कहते हैं। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, सीवी, तो सीवी बाई टी आ गया। अब मान लीजिए एक टेम्परेचर में एक फाइनाइट चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है T1 से लेकर T1 से T2 तक, टेम्परेचर चेंज T1 टू T2। सो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस इक्वल टू T1 से T2 CV बाई टी, और ये क्या चला गया, डी। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 7। ये वाली इक्वेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इसमें जो सीवी है, इस सीवी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये अपने को पता ही है कि आप स्थिर आयतन पर किसी भी सब्सटेंस की जो हीट है वो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ तो हीट दो ही, यानी कि सीवी का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होएगा, या फिर मैं कहूँ सीवी बाई टी का वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करती है, और ये रिप्रेजेंट करती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है, इनको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज द इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। देखिए जो इक्वेशन 5 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन एक साइड रखो और ये टी इधर चला जाएगा, यानी डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू, तो ये टी इधर चला गया, डेल एस डेल टी वी, और ये टी क्या चला गया, इधर चला गया, यानी ये टी यहां इंटू हो जाए। अब जो इक्वेशन सेकंड है, मान लीजिए इक्वेशन क्या है, 8th नंबर इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन 6 है इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, तो ये वाला पोर्शन हम एक साइड लिखेंगे, डेल ई डिवाइडेड बाय डेल वी टी इक्वल टू, अब इस वाले पोर्शन के इक्वल करना है तो ये टी इधर चला जाएगा, इसके साथ इनटू हो जाएगा, और ये जो प्लस में पी है ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, पी डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस क्या आ जाएगा, पी। ये इक्वेशन क्या हो गई, 9। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। इस इक्वेशन को भी रखना है, इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, ये जो है यानी कि डेल एस अपॉन डेल टी, मान लीजिए इक्वेशन 7 है और ये इक्वेशन 8 है, और ये इक्वेशन 9 और ये इक्वेशन 10। ये जो इक्वेशन 7 है, डेल एस बाई डेल टी कांस्टेंट वी इक्वल टू सी वी बाई टी, 7 है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो इक्वेशन 9 और 10 अपने को मिली है, इसमें जो 9 नंबर इक्वेशन है उस 9 नंबर इक्वेशन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज दिखा रखा है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, डिफरेंशिएट द इक्वेशन 9 विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि अपन ने यहां पे कांस्टेंट क्या रख रखा है, वॉल्यूम, टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड डिफरेंशिएट द इक्वेशन 10 किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हम 9 नंबर इक्वेशन को वॉल्यूम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई डेल टी डेल वी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी डेल एस डेल टी और डेल वी। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन क्या है 11। अब देखिए, अब जो ये इक्वेशन 10 ये 10 नंबर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर ई डेल वी ऑलरेडी है, टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया इक्वल टू, अब देखिए ये a इंटू बी है, a इंटू बी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार a को कांस्टेंट मान के b को डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार b को कांस्टेंट मान के a को डिफरेंशिएट करते हैं। पहली सिचुएशन में हम इसको t को कांस्टेंट मान लेते हैं तो t एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एस डेल v और डेल t प्लस सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, डेल एस डेल वी टी, किसको डिफरेंशिएट करना है, टी को। तो यहाँ पे टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यानी डेल टी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हट गया। अब प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डेल पी बाई डेल वी, सॉरी डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, यानी कि ये जो 10th नंबर इक्वेशन है इसको हमने टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया। तो डेल स्क्वायर ई डेल वी डेल टी इक्वल टू टी, यानी कि ये a इंटू बी है तो इसमें एक बार इसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक को कांस्टेंट रखेंगे एक को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा। सेकंड में हमने क्या किया, ये जो पोर्शन है यानी इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, यानी डेल टी बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये मैंने लिखा नहीं, फिर हम p को डिफरेंशिएट करेंगे, प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के सापेक्ष डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लीजिए इक्वेशन क्या है 12। अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12, ये जो इक्वेशन 11 है और इक्वेशन 12 है, इसमें ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो सेम है, यानी ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को बराबर लिखेंगे यानी ये इक्वल टू ये लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचा, ओनली ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको इक्वल करें t, या फिर ये मानो कि इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, यानी ऐसे मानो सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 11 एंड 12। ठीक है, यानी 12 और 11 नंबर इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जब ये और ये वाला पार्ट जब माइनस होगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये वाला पोर्शन ही बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो डेल एस डेल वी कांस्टेंट टी इक्वल हम लिख सकते हैं डेल पी डेल टी कांस्टेंट वी। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है 13। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रही हूं, डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी कांस्टेंट टी वी। इक्वेशन क्या है 13 नंबर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 13 से इक्वेशन नंबर 7 से ये जो डेल एस अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी का जो वैल्यू है सीवी बाई टी वो यहां रखेंगे, और इक्वेशन 13 से यानी इक्वेशन 13 में जो डेल एस बाई डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है उसका ये जो वैल्यू है वो यहां लिखेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 7 और इक्वेशन 13 का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ds इक्वल टू आएगा
डेल एस अपॉन डेल टी वी का वैल्यू क्या है, डेल एस अपॉन डेल टी वी का वैल्यू है सीवी बाई टी इंटू क्या आ जाएगा डी टी। तो क्या आएगा सीवी बाई टी इंटू डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी, डेल एस अपॉन डेल वी टी का वैल्यू क्या है डेल पी अपॉन डेल टी वी इंटू डी वी, यानी डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम डी। ये इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है वो एंट्रोपी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस शो करती है, यानी कि एंट्रोपी की आयतन पर जो निर्भरता है वो इस इक्वेशन से शो होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यानी आज हमने ये देखा कि एंट्रोपी को हम ये मान के चलते हैं कि दो वेरिएबल्स टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो हमने ये देखा कि जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो भी टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी जो होती है वो चेंज होती है, या फिर ये कहें कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, जो इस इक्वेशन से शो हो रही है। ठीक है, यानी इस इक्वेशन से इसी से हमने देखा था कि डेल एस इक्वल टू हमने निकाला था ना समेशन T1 से T2 CV बाई टी डी टी। और ये जो इक्वेशन है ये वॉल्यूम के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि एंट्रोपी की टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंस देखेंगे। ठीक है।